यस, तो बच्चों आज का टॉपिक होगा आपका सीन इलिमिनेशन। सीन इलिमिनेशन, ठीक है। हम लोगों ने इलिमिनेशन में जितनी भी कैटेगरीज है पढ़ रखी है। लास्ट बच्चों आपकी डांट में डिस्कस करने वाला हूँ सीन इलिमिनेशन। बेटा सीन का मतलब होता है सेम साइड, ठीक है, सेम साइड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। सीन इलिमिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है मैंने। तो जहाँ पे सेम साइड में, जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ग्रुप ए है ना, ये ग्रुप आपका बी है। दोनों के दोनों बच्चों आपके सेम साइड से, ठीक है, जहाँ पे एलिमिनेशन आपका सेम साइड से होगा, ठीक है। तो सेम साइड से जब एलिमिनेशन होगा तो डेफिनेटली यहाँ से ए और बी बच्चा बाहर चला जाएगा और यहाँ से कुछ ऐसा आपको एल्कीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस सीन एलिमिनेशन आपको कहाँ पे मिलता है, क्या इसके पार्ट होते हैं, देखते हैं बच्चों। तो सीन एलिमिनेशन में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं ई आई इलिमिनेशन। ई आई इलिमिनेशन, तो ई आई इलिमिनेशन इज ए पार्ट ऑफ सीन इलिमिनेशन, ठीक है। ई आई, या फिर इसको हम लोग बहुत बार बच्चों कॉल करते हैं थर्मल इलिमिनेशन। थर्मल इलिमिनेशन, ठीक है, ये इसी का ही नाम है, थर्मल इलिमिनेशन। या फिर बच्चों इसको हम बोल सकते हैं पायरोलिटिक, ठीक है, पायरोलिटिक इलिमिनेशन। यही, ये भी आपका सेम है, सारे के सारे नाम आपके सेम है, ठीक है, एक ही हम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीन इलिमिनेशन बोलो, ई आई इलिमिनेशन। आई का मतलब बच्चों यहाँ पे जो आई लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंट्रा या फिर बच्चों इंटर। समझ में आ रहा है, इंट्रा या फिर इंटरनल इलिमिनेशन। इसको हम लोग थर्मल इलिमिनेशन भी बोल सकते हैं सीन एलिमिनेशन को, या ई आई एलिमिनेशन को। इसको हम लोग पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। पायरो का मतलब बच्चों हीट से रिलेटेड है, ठीक है। ये फिर हम लोग बोल सकते हैं पायरोलिसिस इलिमिनेशन, ठीक है, पायरोलिसिस इलिमिनेशन, ठीक है, इस नाम से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारे के सारे नाम आपके एक ही हैं। समझ में आ रहा है। पहले तो सिन इलिमिनेशन, सिन का मतलब बच्चों सेम साइड से जो भी आपके लीविंग ग्रुप हो गए, ठीक है। अल्फा और बीटा का जो एलिमिनेशन होने वाला है, बिकॉज दीज आर द कैटेगरी ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ भी ये 1-2 एलिमिनेशन है। तो आपका सपोज ए आपका यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, ठीक है। तो अल्फा बीटा से ए और बी बाहर चला गया है बच्चों, तो यहाँ से बन गया है आपका एल्कीन। तो इस एलिमिनेशन को हम लोग कॉल कर सकते हैं ई आई एलिमिनेशन, ये भी इसका नाम हो सकता है। आई का मतलब इंट्रा और इंटर है, पहले बेसिक पार्ट समझो। नेक्स्ट है बच्चों, इसको हम लोग थर्मल एलिमिनेशन बोल सकते हैं, इसको हम पायरोलिटिक एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम पायरोलिसिस एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे नाम आपके एक ही हैं। समझ में आ गए सभी को, बेसिक पार्ट। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे कि जो सीन इलिमिनेशन है, सीन इलिमिनेशन, सीन इलिमिनेशन के अंदर हम लोग बच्चों बात करते हैं कि जो लिविंग ग्रुप है एंड प्रोटॉन, ठीक है, लिविंग ग्रुप एंड प्रोटॉन, ये बच्चों प्रेजेंट होते हैं पेरीप्लेनर। ध्यान दो, ये वर्ड मैं पहले भी यूज कर चुका हूं, ठीक है। ये बच्चों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पेरीप्लेनर। पेरीप्लेनर का मतलब है बच्चों सेम साइड में आपकी इनकी पोजीशंस होनी चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए बेटा, सेम साइड में आपका प्रोटॉन जो रिलीज होने वाला है और बच्चों जो लिविंग ग्रुप है, दोनों सेम साइड में होने चाहिए। इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं लिविंग ग्रुप एंड प्रोटॉन्स, दोनों के दोनों बच्चों कैसे होने चाहिए, पेरीप्लेनर होने चाहिए। जैसे इसको थोड़ा पेरीप्लेनर को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, है क्या। पेरीप्लेनर का मतलब बच्चों बेसिक यही है कि जैसे अगर डैश बेस की बात की जाए, तो डैश और बेस में हम इसको कुछ यूं रिप्रेजेंट करें कि अगर बच्चों यहाँ पे डैश पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन, तो आपका डैश पे ही होना चाहिए आपका लिविंग ग्रुप। हम इसको बोलते हैं बच्चों पेरीप्लेनर, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सपोज यहाँ पे बेस बेस भी रिप्रेजेंट किया गया आपका यहाँ पे लिविंग ग्रुप, ठीक है, एलजी। तो गिवन क्वेश्चंस में आपको दिखेगा बिल्कुल क्लियर कि गिवन क्वेश्चंस में जो भी आपका यहाँ से ग्रुप बच्चों जाएगा, देखो ये तो लिविंग ग्रुप समझ में आ रहा है कि सर ये डैश पे है, सॉरी दिस इज बैच। तो मुझे बताओ प्रोटॉन बच्चों, ये तो अल्फा पोजीशन हो गई है, ठीक है, यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा पोजीशन थी। दोनों के दोनों बच्चों डैश क्या है, डैश का मतलब डाउन दी प्लेन, प्लेन के नीचे सेम साइड में मतलब पेरी प्लेनर है, बिल्कुल सही है ना, एंटी प्लेनर प्लेन नहीं है आपका
यहाँ पे आपका सिन पेरिप्लिनर आपको दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका बेस पे दे रखा है तो बेस पे ही क्या मिलेगा, बेस पे ही आपको लगा हुआ मिलेगा यहाँ पे प्रोटॉन बीटा पोजीशन पे। समझ में आ रहा है, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो कुछ ये कंडीशंस होनी चाहिए, इसी का नाम है बच्चों पेरिप्लिनर। समझ में आ गया, इट इज क्लियर, यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसी के अंदर कि ये जो आपका इलिमिनेशन हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ई आई इलिमिनेशन या ई हम लोग इसे बोल सकते हैं लाइक सिन इलिमिनेशन, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं थर्मल इलिमिनेशन। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें रिएजेंट का यूज हो सकता है कि नहीं, तो देखते हैं बच्चों। तो प्लीज एक पॉइंट को ध्यान रखना कि ई आई के अंदर रिएजेंट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, रिएजेंट नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे रिएजेंट का यूज नहीं होता है, रिएजेंट किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ बच्चों जो रिएक्शन होती है वो गैसियस फेज में होती है। किस में होती है, गैसियस फेज के अंदर रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती है, ना ही लिक्विड फेज में होगी। सॉलिड फेज की बात तो छोड़ ही दो, तो गैसियस फेज में रिएक्शन आपकी प्रोसीड की जाती है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे अगर सॉल्वेंट यूज करना भी है तो हम लोग सॉल्वेंट यूज, बिकॉज टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ कंडीशंस में, तो हम लोग एक बार जनरली यहाँ पे इनर्ट सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं बच्चों, इनर्ट सॉल्वेंट। कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, इनको पहले समझो, फिर रिएक्शन ऑटोमेटिक समझ में आएगा, है ना। मैकेनिज्म इजी है, बट इसकी जो रिएक्शन के ऊपर जो आपको क्या होगा, आप एग्जाम में दोगे, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, रिएक्शन रिएक्टेंट दे रखे होंगे, उस पे आपके एरो के ऊपर जो भी सॉल्वेंट या रिएजेंट लिखे होंगे उनको पहले पहचानना होगा कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होने वाली है। तो पहले उसी चीज को हम समझ रहे हैं, ठीक है। गैसेस फेज में रिएक्शन होगी, लैंग्वेज आपको मिलेगी गैसेस फेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ, तो समझ लेना बच्चों किसके बारे में बात कर रहा है। या फिर आपको वहां पे इनर्ट सॉल्वेंट दे देगा, तो इनर्ट सॉल्वेंट देगा तो भी हम बोल सकते हैं कि बच्चों वहां पे रिजेंट वहां पे हमारा जो प्रोसेस है वो आपका इवन सी भी आपका ई आई से होने वाला है। थर्मल वाला पार्ट सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होता है, ये तो मैं रिजेंट के बारे में बता दिया, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन गैसेस फेज में होगी। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक आपको जो मीडियम के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, हम जो मीडियम के बारे में बात करते हैं वहां पे आपका बॉन्ड फिजन, ठीक है, बॉन्ड फिजन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बच्चों एक साथ होता है, ध्यान दो। बॉन्ड फिजन, बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी, और बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये दोनों आपका एक ही बार में होगा, एट ए टाइम, आपका सेम टाइम में प्रोसीड हो रहा होगा, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर। यस, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में अगर बात की जाए इस टाइप के रिएक्शंस में, तो बच्चों को मिलती है साइक्लिक, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिले, कैसे मिलेगी, सब मैकेनिज्म के अंदर आपको डिस्कस किया जाएगा। तो होता क्या है बच्चों, जब किसी कंपाउंड से एक बार में ही बॉन्ड बच्चों ब्रेक हो रहे होते हैं और एक बार में ही बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एट ए टाइम साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रहा होता है, तो इस टाइप के प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं कंसल्टेड साइक्लिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, कंसल्टेड, मैं लिख सकता हूं कंसल्टेड साइक्लिक कंडीशन, ठीक है, या कंसल्टेड साइक्लिक प्रोसेस, है ना, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो अगर ये बेटा टेक्निकल वर्ड है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, कंसर्टिव साइक्लिक कंडीशंस, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रही है। समझ में आ गया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बच्चों पहले इसके रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट कैसा, हॉफमैन या बिकॉज एल्कीन तो बनेगा एलिमिनेशन, तो हेडजअप या हॉफमैन क्या होगा। तो यहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका हॉफमैन से, ठीक है, हॉफमैन से आपका मेजर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाएगा। ये बस सुनो ध्यान से, बिल्कुल अभी मैकेनिज्म आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस, तो जो एक तो सेडजेप प्रोडक्ट होता है, दूसरा हॉफमैन होता है, ठीक है। तो हॉफमैन वाला यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वो आपका मेजर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हॉफमैन के सामने, लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली बच्चों ये नो डाउट इट इज ए स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। थर्मोडायनेमिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो थर्मोडायनेमिकली इसका जो स्टेबिलिटी है बच्चों वो काफी कम है, लेस लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ, तो थर्मोडायनेमिकली आपका ये क्या होगा, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा हॉफमैन, बट कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि हॉफमैन को मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज वहां से कंडीशंस कुछ इस तरीके से मैं दूंगा कि वहां से सेडजेप की तरफ जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपको हॉफमैन को ही मेजर डिफाइन करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो जो हमारा थर्मल एलिमिनेशन है
या आपका इंटरनल या फिर जो इंट्रा एलिमिनेशन है, यहाँ बच्चों आपको हॉपमैन की तरफ ही आप मेजर की तरफ डिफाइन करोगे, और कैसे डिफाइन करोगे वो मैकेनिज्म में बेटर भी आपको समझ में आ जाए। इतना समझ में आ गया? क्लियर? यस, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ गई। हॉपमैन रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैसेस फेज में रिएक्शन होगी। ठीक है। सिन सिन आपका फिजिक्स, आपके सिन सिन फिजन के बारे में सिन फैशन आपको डिफाइन देगा। सिन फैशन एलिमिनेशन टाइप होगा। सेम आपको सेम साइड में आपके जो ग्रुप होंगे प्रोटॉन और आपका लीविंग ग्रुप लगा होगा। ये पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? ओके। अब मैं हम बात करेंगे कि ये जो आपका एलिमिनेशन है, ये जो ई आई एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, या बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका नाम आपका सिन एलिमिनेशन है। ठीक है, सिन एलिमिनेशन। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ ही देखने को मिलेगा, और जितने मैं कंपाउंड आपको यहाँ पे बता दूंगा उनसे बाहर कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। ठीक है। वैसे ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं एवरी ईयर देखो, चाहे एग्जाम जेई का हो चाहे एग्जाम मेंस का हो, ठीक है, जेई आपके मेंस का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, दोनों के दोनों एग्जाम के अंदर ऑर्गेनिक से क्वेश्चंस काफी कुछ बाहर आए हैं। मैं जब रिएक्शंस नेमी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये आपको बताऊंगा कि देखो पिछले साल ही क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, और वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो मेंस एडवांस, अगर मेंस और नीट की ये कहानी है तो एडवांस की कहानी क्या होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, चीजें कहाँ से और कैसे आ सकती हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट को बिठाना पड़ेगा, आंसर तभी बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जेई मेंस और नीट के अंदर ये सिचुएशन अगर बना रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि क्वेश्चंस बाहर से भी डेवलप हो रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी चिल्ला के हम अगर ये अगर देख रहे हैं तो ये गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है, इनऑर्गेनिक नो डाउट आपका एनसीईआरटी से कट टू कट आता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, लेकिन उसमें सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा सा अलग पार्ट होता है, वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको लॉजिक पता होनी चाहिए, अदरवाइज गाड़ी आपके बैठ जाएगी। ठीक है, यस, समझ में आ गया? अच्छा, तो हमारा जो इंटरनल और इंटर एलिमिनेशन है या फिर जो सीन एलिमिनेशन है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों हमारे कुछ कंपाउंड स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, है ना, उनके साथ ही रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती है। जैसे जैसे बच्चों फर्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करें, ईस्टर। तो जब ईस्टर आपको दे रखा होगा तो ईस्टर्स के साथ बेटा ये रिएक्शंस आपको बिल्कुल एलिमिनेशन जो होगा वो सिन एलिमिनेशन होगा, इंटरनल और इंट्रा होगा, थर्मल एलिमिनेशन ही प्रोसीड होगा। जैसे आर लिखा है मैंने, सी एच टू ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ आर। बेटा बात समझ में आ रही है? ईस्टर के साथ आपको तो एलिमिनेशन वाला आपको यही सेक्शन दिखेगा। दूसरा होता है बच्चों जेंथ्रेट्स। ठीक है, जेंथ्रिट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जेंथेट ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम जेंथेट ईस्टर बोलते हैं। तो जेंथेट ईस्टर जेंथेनिक एसिड होता है, वहां से आपके डिफाइन होते हैं। जैसे ईस्टर यहाँ पे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का सेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे जेंथेनिक एसिड्स होते हैं, वहां से डिफाइन किया जाता है। तो जेंथेट्स बच्चों क्या होते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा, नाउ दिस इज आर पार्ट, यहाँ से सल्फर एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड आपका सी एच टू, नाउ दिस इज आर पार्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए या फिर डबल बॉन्ड एस होना चाहिए। जेंथ्रिड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ बच्चों मिलता है डबल बॉन्ड एस। ठीक है, ये आपका जेंथ्रिड्स है। तो पहले समझ लो ध्यान से, कंपाउंड के नाम सुन लो, जेंथ्रिड्स, यहाँ से आपका ईस्टर। ठीक है, ईस्टर आपको इस तरीके से, ईस्टर बच्चों यही इलिमिनेशन देगा, ई आई। जेंथ्रिड्स भी आपको दिख रहा है, मतलब देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आर पार्ट, देन आपका यहाँ से सल्फर है, देन सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, देन बच्चों सी एच टू एन आपका एल्काइल पार्ट। बात समझ में आ रही है? पहले कंपाउंड तो बता दो कौन कौन से कंपाउंड के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, यस, जेंथेट्स स्पेसिफिक रिएक्शन है बिल्कुल ये। नेक्स्ट जो थर्ड कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट बच्चों आता है एन अमीनोक्साइड। एन अमीनोक्साइड, तो एन अमीनो ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो वो कैसे बनाया जाएगा, देखो बच्चों, आर पार्ट, सी एच टू, यहाँ पे आपका होगा नाइट्रोजन, इट विल होल्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका CH3 एंड आपका ये CH3। ये है एन अमीनो ऑक्साइड। ठीक है, एन अमीनो ऑक्साइड। तो ये भी आपका जो इलिमिनेशन है वो आपका ई आई इलिमिनेशन को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है,
इसके बाद बच्चों फोर्थ कंपाउंड की बात करते हैं। तो फोर्थ कंपाउंड बेटा आता है सल्फर का ऑक्साइड आता है, जिसको भी बोलते हैं हम सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, सल्फो ऑक्साइड ऑर्गेनिक का ही होता है, जहां पे होता है आर पार्ट एल्काइल एन आपका CH2 सल्फर, यहाँ पे O- होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला सेक्शन। नाउ दिस इज फिनाइल। कुछ इस तरीके से ध्यान रखो, ये स्पेसिफिक कंपाउंड है, स्पेसिफिक रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। एन अमीनो ऑक्साइड। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ से आपका सल्फोक्साइड। ठीक है, ये भी आपका जो इलिमिनेशन है वो EI इलिमिनेशन से ही प्रोसीड होगा। सभी को समझ में आ रहा है। और लास्ट बच्चों यहाँ पे आता है सेलिनो ऑक्साइड। ठीक है, सेलिनो ऑक्साइड बेटा सल्फर ऑक्सीजन फैमिली की अगर याद होगा, ओ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। ठीक है, तो वहीं से सेलिनो ऑक्साइड के बारे में बात करी जा रही है। तो आर के साथ आपका यहाँ से CH2 NCH2, यहाँ से आपका सेलेनियम आएगा। इसके पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे O- होगा, इधर आपका फिनाइल होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जल्दी से फटाफट से रिवाइज करते हैं बच्चों प्लीज। सबसे पहले बच्चों बताओ कौन सा आएगा, ईस्टर आएगा। ईस्टर हम लोगों ने देखा भी, जेंथ्रिड्स हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एन अमीनो ऑक्साइड, ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सल्फो ऑक्साइड, नेक्स्ट इज सेलिनो ऑक्साइड। ये सभी आपको समझ में आ गए? इट इज क्लियर? सभी क्लियर हो गया? बताओ बच्चों। ऑफ ईस्टर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो पायरो का मतलब हीट से रिलेटेड है ना, तभी मैंने बोलता थर्मल एलिमिनेशन। कभी ऐसा लिखा हो, डेफिनेटली बच्चों आप EI से ही प्रोसीड करोगे। ये स्पेसिफिक रिएक्शन से बिल्कुल एकदम कुछ नहीं करना है इधर उधर। नेक्स्ट बच्चों एक रिएक्शन और इसमें आती है, हमारी एनसीईआरटी में डिफाइन करी गई है। वो आता है बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चों हम डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे, तो वो भी आपका जो एलिमिनेशन होगा वो EI से ही हम प्रोसीड करेंगे। पूरी बात समझ में आ रही है? यस, ये आपका एनसीईआरटी का है पूरा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग पाइरोलिसिस ऑफ जेंथेट ईस्टर, मैंने बोला था। ठीक है, जेंथेट और ईस्टर, जेंथेट ईस्टर। स्पेलिंग बच्चों ये है XANTHET है ना, इस तरीके जेंथेइक एसिड से आता है ना, तो जेंथेइक ईस्टर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इसी एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से बच्चों फोर्थ हम लोगों ने बात की थी कि टर्सरी अमाइन ऑक्साइड, मैंने बोला था अमाइन ऑक्साइड था, तो उसका भी पायरोलिसिस, पायरोलिसिस ऑफ टर्सरी अमाइन ऑक्साइड। ठीक है, अमाइन ऑक्साइड, तो इसका भी बच्चों वही मैकेनिज्म होगा, सेम EI से प्रोसीड किया जाएगा। समझ में आ रहा है? सल्फो ऑक्साइड भी हम लोगों ने पढ़ा था, बताओ बच्चों, है ना, पायरोलिसिस ऑफ सल्फो ऑक्साइड पढ़ा था भी हम लोगों ने। यस, तो उसके साथ ही बच्चों क्या होगा, वही आपका EI मैकेनिज्म प्रोसीड किया जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां तक इजी है? समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। ठीक है, एग्जाम पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जिनको एडवांस के लिए जाना है वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो गए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक पॉइंट और थ्योरी, पहले थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑटोमेटिक प्रोसीड होंगे, बिकॉज वो GOC बन पे होंगे प्रोसीड। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। यस, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आपका एलिमिनेशन है, जिसको हम लोग बोल रहे थे पायरोलिटिक इलिमिनेशन। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम चीजों को आप यहीं देख लो, घर जाके आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप यहीं पर समझ लो सब कुछ ऑनलाइन ही। ठीक है, लाइव सेशन में। रिएक्शन बच्चों किस में होगी? रिएक्शन इन गैसियस फेज। ठीक है, यस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों एसिड या फिर बेस, इसकी कोई भी मतलब कोई भी एसिडिक कंपाउंड, कोई बेसिक कंपाउंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ती है। ये भी आपको मैंने बताया था, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं फिर से वही चीज का भी जो बताया था। यहाँ बच्चों जो इलिमिनेशन होगा वो कौन सा होगा? शिन इलिमिनेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बच्चों यहाँ से जो बनेगा प्रोडक्ट बेटा मेजर कौन सा होगा? तो वो होगा आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या होगा बच्चों? हॉफमैन प्रोडक्ट आपका होगा मेजर। लेकिन हॉफमैन बच्चों थर्मोडायनेमिकली कैसा होता है? अनस्टेबल अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी तो हम लोगों ने पढ़ी है, उसी के बेस पे। पूरी बात समझ में आ रही है? देखते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ, है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी लाता हूं मैं यहाँ पे, देखते हैं। तो अगर बच्चों हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है तो ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होगी क्या? बताओ जरा यहाँ पे।
अगर ये हॉफमैन प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है तो सिलेक्टिविटी कर रहा है भाई, प्रोडक्ट में सिलेक्टिविटी आ रही है ना, तो इसका मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई ये बच्चों आपकी स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होगी बिल्कुल, ठीक है। तो जो इलिमिनेशन हम बात कर रहे हैं ईआई के बारे में, थर्मल इलिमिनेशन के बारे में, दिस इज डेफिनेटली स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। सभी को समझ में आ गया? क्लियर? यस, सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? बताइए जरा। अब इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि जब ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड की जाएगी, है ना, ई आई रिएक्शन जब प्रोसीड की जाएगी, तो इस ई आई के अंदर सुनना बच्चों कि कितनी स्टेप होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ बच्चों आपको मिलेगी सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, ओनली इट इज ई आई इज सिंगल स्टेप इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, ट्रांजिशन स्टेट की बच्चों बात करें तो मैं बता चुका हूं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, बट वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के पास बच्चों मिलेंगे 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग आपको देखने को मिलेगी। ये भी हम बताएंगे, सब देखना भी आएगा आपको, वहां पे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना, जो अभी बता रहा हूँ वहां पे सब कुछ दिखेगा आपको एक साथ, ठीक है। पूरी बात समझ में आ रही है? यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं तो अल्फा बीटा, भाई अल्फा पे तो ग्रुप लगा होगा, जो भी होगा फंक्शनल ग्रुप वगैरह, लेकिन बच्चों बीटा पोजीशन के पास जरा बात कर लेते हैं कि जो बीटा पोजीशन है, जो बीटा कार्बन होगा, उस बीटा कार्बन के पास क्या बच्चों एटलीस्ट 1 CH सिंगल बॉन्ड होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए, ध्यान दो, बिकॉज इट इज एलिमिनेशन, दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो इसके अंदर बच्चों मैंने बताया था कि बीटा हाइड्रोजन कम से कम एटलीस्ट 1, मैं लिख देता हूं एटलीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, तो ही आपका एलिमिनेशन इजीली सपोर्ट किया जाएगा। परफेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ बच्चों। एक बार बता दो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट रिएक्शन लिया मैंने, जो है बच्चों पायरोलिसिस, ठीक है, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है, यहीं से हम मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। अपन बच्चों ध्यान से देखेंगे, ठीक है, चीजें तभी समझ में आएंगी, और बिल्कुल इंटरेस्टिंग पार्ट है, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखेंगे। अब सुनना बच्चों, इसके क्वेश्चंस आईआईटी के अंदर भी आते हैं, मेडिकल्स के अंदर भी आते हैं, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर्स के ऊपर, ठीक है, चाहे हम आईआईटी एग्जाम की बात करें, चाहे बच्चों मेडिकल एग्जाम की बात करें, ठीक है, जो भी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर से आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ये आपको ध्यान देना है। अब ये जो बेटा ईस्टर यहाँ पे है, ये कौन सा ईस्टर, इसका कॉमन नेम क्या होगा, जनरल नेम बच्चों क्या होगा? तो ये हम बोल सकते हैं एसिटेट ईस्टर, एसिटेट ईस्टर हम ले लेते हैं, और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। भाई एक ईस्टर ले लेते हैं, तो यही आपका सिंपल ले लेते हैं बेटा, एसिटेट ईस्टर क्या है बेटा? एसिड का मतलब क्या है? 2 कार्बन होता है, एसिड का मतलब क्या? 2 कार्बन, प्रोपियोन का मतलब 3 कार्बन, है ना, फॉर्म का मतलब 1 कार्बन। तो बच्चों हो गया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन, यहाँ ले लिया मैंने CH2 नाउ दिस इज एल्काइल पार्ट, ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज एसिटेट ईस्टर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिकॉज ऑफ दिस इट इज एसिटेट, एसिड हम इसको बोलते हैं, ठीक है, एसिड हम इस पार्ट को बोलेंगे। बाकी इधर चेन कितनी भी लंबी हो, ऑक्सीजन के इधर वाली, इसको हम लोग बिल्कुल बच्चों यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन किया ईस्टर, दिस इज एसिटेट ईस्टर, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब एसिटेट ईस्टर से ही हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैग्नीशियम सेक्शन थोड़ा सा मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे डैश पे लगाया है मैंने CH3, इधर डैश पे लगाया बच्चों मैंने CH3, ठीक है, 3D से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे CH3 है, और यहाँ बैच पे लगा लिया है मैंने एक एल्कोक्साइड वाला सेक्शन, यहाँ से लगाते हैं, ईस्टर के लिए डिफाइन करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, थोड़ा इसको यही बनाते हैं, ऑक्सीजन इसके सामने हो गया, देन C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ से आपका CH3, ठीक है। इसके साथ बच्चों एक और बैच डैश बनाना पड़ेगा, बैच पे तो डैश पे तो CH3 नीचे लगा दिया इस कार्बन पे, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज बीटा पोजिशन, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा आपका CH3, हो गया परफेक्ट ईस्टर मैंने डिफाइन कर दिया। अब पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना बच्चों, अल्फा कौन सा होगा? देखो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिविंग ग्रुप वाला सेक्शन देख रहा हूँ, तो मतलब ये तो अल्फा हो जाएगा, ये वाला आपका बीटा, हर एक चीज को समझने की कोशिश करना,
मैं 3D फॉर्म से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके यस। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ईस्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है, ईस्टर आपको देखना है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करी जाएगी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो ये CH3 है, ये CH3 है, इनके साथ तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इनको आप यूं ही छोड़ दो। ये CH3 है, यहाँ पे ये CH3 है, इनके साथ भी कुछ नहीं होने वाला, छोड़। आपको क्या दिख रहा है? गिवन इन ईस्टर है, ठीक। इसमें दोनों देखो, एक तो लीविंग ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन, दोनों कहाँ है बच्चों? बैच पे हैं। बैच का मतलब सेम साइड में है, सेम साइड में है, तो कॉमन सी बात बच्चों यहाँ पे क्या दिख रही है, जल्दी से बताओ। चेन एलिमिनेशन जैसा कोई सेक्शन दिखेगा, दिमाग में बैठेगा भाई, चेन एलिमिनेशन जैसा कुछ होगा, हम लोगों ने पढ़ा है ईस्टर वगैरह के बारे में, पैरेलल ईस्टर, वही कोई थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है, चेन एलिमिनेशन वाला सेक्शन आपको समझ में आ रहा है। और क्या है और बताओ बच्चों? बीटा पोजीशन पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन है, यस इट इज करेक्ट, वो भी मुझे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो रिएक्शन को हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं रिएक्शन किस तरीके से हमारी प्रोसीड होगी। तो देखना बच्चों, यस देखो, अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड CH3 है, ठीक, ओके। इसके साथ एक मैं जो स्टेप बताने वाला हूं कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, और बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन, वो एक साथ होता है। देखो मैंने होता कंसल्टेड वर्ड यूज किया था, तो आपका एट ए टाइम होगा, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ चलने वाली हैं। तो कैसे होने वाली है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाली है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होने वाले हैं ईस्टर के अंदर, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। रीजेंट वगैरह कुछ होता नहीं है बच्चों, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं आपको। अच्छा ठीक है, ये रिएक्शन पूरी गैसेस फेज में प्रोसीड होने वाली है। अब समझना ध्यान से, एक चीज को देखना यहाँ से क्या होगा। तो बच्चों मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो। ये कार्बन, यहाँ से कार्बन, इसके साथ ये प्रेजेंट है आपका CH3, यहाँ से आपका ये प्रेजेंट था CH3, समझो ध्यान से, ठीक है। और इसके साथ बच्चों यहाँ पे एक CH3 है और एक CH3 आपका यहाँ पे है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि 2D फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। आप ये समझ के रखना कि जो ऊपर वाले जो Hg ग्रुप है, जो आपका बीटा हाइड्रोजन एस्टर वो ना सेम साइड में, हम उनको उसी तरीके से करेंगे रिप्रेजेंट। अरे पूरी बात बच्चों समझ में आ रही है? बताइए जरा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? मैं अगली स्टेप पे चल रहा हूँ इसलिए यहाँ पे पूछ रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो गया सभी को? यस। अब देखो ध्यान से, यहाँ बच्चों मैंने जो ऑक्सीजन है और उसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट ईस्टर वाला सेक्शन C डबल बॉन्ड एंड आपका ये CH3, ठीक है। पूरी बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसमें बीटा के बारे में बात करूं, आपको क्या क्या बीटा दिख रहा है जल्दी से बताओ। ये अल्फा दिख रहा है, मुझे बीटा यहाँ भी दिख रहा था, अरे बीटा भाई ये भी दिख रहा था ना, बीटा कार्बन। इस अल्फा के रेस्पेक्ट में इधर देखो जरा, तो अभी मैंने इसको क्रॉस किया था। तो बच्चों अगर ये बीटा 1 होगा तो ये बीटा 2 ये हो सकता है, ये बीटा 3 हो सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करो मुझे। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, तीन आपको दिख रहे हैं, क्लियर है? इसमें इसमें इस ये कार्बन अगर बीटा 2 है तो ये कहाँ पे है? डैश पे है, डाउन दी प्लेन है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लेन के नीचे है, तो फिर अभी मैंने बोला था कि भाई सिन एलिमिनेशन होना चाहिए। तो क्या ये बीटा 2 पार्टिसिपेट करेगा? जल्दी से बताओ, क्या बीटा 2 पार्टिसिपेट करेगा? भाई बीटा 2 के पास प्रेजेंट हाइड्रोजन है, क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे? यस और नो? अरे बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों, बिकॉज वो कहाँ पे है? प्लेन के नीचे है। अरे भाई डैश पे लगा है, प्लेन के नीचे है कार्बन, बिल्कुल नहीं। इधर आ जाओ, ये ऑन दी प्लेन है, देखो सिंगल लाइन बनाई थी मैंने, ये प्लेन पे ही है। जब प्लेन पे है तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कौन करेगा? तो डेफिनेटली यही करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डैश बेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? डैश और बेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा बीटा का हाइड्रोजन? यस, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, अब सुनना ध्यान से। अच्छा, तो यहाँ से मैं फिर से ईस्टर बनाता हूँ, देखो सिंपल फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ से ये आपका यहाँ से CH3 है, यस थोड़ा लेता हूँ नीचे, कार्बन कार्बन, इधर आपका ये CH3 है, यहाँ CH3 है, CH3, एंड मैंने यहाँ से लिया है CH2 एंड या हाइड्रोजन, इधर आपका कार्बन, इसके साथ यहाँ से आपको दिया है मैंने, ईस्टर वाला सेक्शन ले लेते हैं जरा, एक सेकेंड। यहाँ पे लिया है मैंने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ बच्चों अटैच किया है इधर आपका CH3, इधर आपका डबल बॉन्ड दो, ठीक है। अभी में हम क्या करते हैं, ऑन दी प्लेन लेके ही पूरा बताते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से,
मान के चलो बच्चों ये वाला कार्बन था अल्फा और ये वाला कार्बन था बीटा, ये दोनों सेम प्लेन में है। डैश और बेज की कोल्डिंग आपको समझ सकते हो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, फिर से एग्जांपल समझा रहा हूँ। पहले एग्जांपल को समझते हैं और उसके बीच से पूरी की पूरी कहानी में करता हूँ explain। ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो बीटा आपको दिख रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, यह हाइड्रोजन है। तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, कि कार्बन और ऑक्सीजन में है, तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, यहाँ पे डेल माइनस होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा। ये तो पूरी बात समझ में आ रही है, ये पूरा पॉइंट समझ में आ रहा है, बताओ जरा बच्चों, क्लियर हो गया? यस। अब ये डेल आपका यहाँ से माइनस है ऑक्सीजन के साथ, तो फिर क्या होगा बताओ बच्चों, यहां से ये जो हाइड्रोजन होगा ये बच्चों डेफिनेटली इज बीटा, तो दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी मुझे पता है। तो H प्लस की फेज में बाहर जाएगा, जब जाएगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज करेगा इस तरफ। अरे बताओ भाई, H प्लस की फेज में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। ये पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये बच्चों यहाँ पे नया बॉन्ड आपको डेवलप होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, बिकॉज ये H प्लस की फेज में जाना चाहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो इधर से ऑक्सीजन और H के बीच में एक नया बॉन्ड डेवलप होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिलीज करके जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान दो बच्चों, अब कुछ यूं होगा कि ये जो कार्बन है इसके पास तो क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये भी पूरी बात समझ में आ रही है? तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्टेबल होना चाहिए ना, तो स्टेबल होने के लिए बच्चों क्या करेगा, CH3 से तो भी स्टेबल होगा, बिकॉज CH3 इज ए प्लस आई ग्रुप, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और इस ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होगा आपका लोन पेयर, तो लोन पेयर अगर बच्चों यहाँ पे डोनेट होता है तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए ये जो सिग्मा है वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। क्या आपको पूरी बात समझ में आ रही है? एक एक वर्ड समझ में आ रहा होगा? यस। तो यहाँ पे आपको क्या देख रहा है कि पूरा बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, पूरा पूरे के पूरे जो रिंग जैसी बन रही है यहाँ पर, रिंग जो दिख रही है उसमें पूरे बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। क्या कि सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ देखो तो पाई बच्चों कहाँ पे आएगा, बाहर की तरफ देखेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? कार्बन के पास आएगा डेल प्लस चार्ज, प्लस बेटा अनस्टेबल होगा, CH3 उसे स्टेबल करेगा, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर बच्चों इधर से इधर मूव करेगा, तो ऑक्सीजन के पास आया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव को स्टेबल करने वाला सिग्मा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। पूरी मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन। अच्छा इधर आ जाओ, अब यहाँ से ये क्या है बेटा, ये जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, तो H प्लस की फेज में आपका यहाँ से रिलीज होना चाहेगा, तो सामने नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड यहाँ पे है, इसका जो बेटा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, वो कहाँ पे मूव करेगा, टुवर्ड्स दिस बॉन्ड। क्या पूरी की पूरी बात समझ में आ रही है, बताइए सर? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ये पॉइंट सभी क्लियर हो गया किस तरीके से बॉन्ड का मूवमेंट हुआ? यस। अब देखो बच्चों, तो यहाँ से हमारा एल्कीन क्या बन सकता है, ध्यान दो, लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपका ये कार्बन, कुछ ये नीचे CH3 हो गया है, और ऊपर क्या बचेगा, कोई बताएगा मुझे? तो यहाँ से एक तो ये वाला बॉन्ड तो फिनिश ही हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, और बच्चों कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो एक बैलेंसी, अच्छा यहाँ पे बैलेंसी खाली होगी, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है ये हॉफमैन होगा कि सेटजप होगा? ध्यान दो बच्चों, हॉफमैन हो जाएगा कि सेटजप होगा? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका डेफिनेटली ये जो एल्कीन फॉर्म हो रहा है ये बच्चों हॉफमैन ही है, सेटजप नहीं है। सेटजप तो बेटा स्टेबल होता है, बिल्कुल सही, आपको प्रॉपर दिख भी रहा होगा सामने से। ये जो एल्कीन हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ रखी हैं इस तरीके से, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हॉफमैन। इट इज इजी। परफेक्टली समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए जरा, यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो अभी मैं फिर से आपको फिर से एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दो, सभी ने समझा है, लेकिन एक बार और एक आसान तरीके से बताने की कोशिश मैं करता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे ईस्टर है, प्लीज ध्यान दो, CH2 एंड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड OR ना। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक वगैरह भी बीच में, कैसे, तो उसको भी थोड़ा सा हम फॉलो कर सकते हैं। ध्यान दो ना, कैसे आंसर बनेगा, होगा मैकेनिज्म बेसिक, बाकी ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें बच्चों पहले पॉइंट में क्या होगा, हीट होगा। हीट तो हम करेंगे ही, बिकॉज इट इज एलिमिनेशन पार्ट, एलिमिनेशन में हीट बच्चों नो डाउट आती ही है, ठीक है। रिएक्शन गैसेस फेज में होगी बस, तो कोई सॉल्वेंट वगैरह यहाँ पे ऐसा कुछ यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। तो एक मैं यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना, पूरा समझ में आएगा। इसी को मैं यहाँ इस कंपाउंड को मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दो प्लीज बच्चों, मजा आएगा, ध्यान दो ना बिल्कुल। आर पार्ट, नाउ दिस इज CH, इधर बनाया मैंने नीचे CH2, और इसके ऊपर यहाँ पे ये CH है, और इस CH के साथ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है हाइड्रोजन।
मैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना है, ठीक है। यस, यहाँ पे मैंने बनाया कार्बन, इधर आपका प्रेजेंट है इसके साथ ऑक्सीजन, एक बॉन्ड यहाँ बनाएंगे डैश डैश करके, इधर आपका प्रेजेंट एल्काइल पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, डैश डैश डैश। मैं डैश डैश करके कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करूंगा, वो समझने की कोशिश करना। अभी बताऊंगा बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ, ठीक है। यस, इसके साथ, यस, नेक्स्ट बात करते हैं। यस, एक ये बॉन्ड, और इसके साथ यहाँ पे इधर आपका डैश, ये पूरा मैं रिंग इस तरीके से बना देता हूँ। समझने की कोशिश करना, पूरा का पूरा स्पीसीज आपको समझ में आएगा। जरा कंपेयर करते हैं क्या हुआ है, आर के साथ CH2 हुआ है, तो आर देखो यहाँ पे है ना, और CH2 आपका CH है, H ऊपर है, CH2 हो गया। फिर बच्चों CH2 है, हाँ बिल्कुल सही सर, CH2 है। इसके साथ फिर ऑक्सीजन आया था, हाँ सर ऑक्सीजन है। फिर C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O आपको ये दिख रहा है नीचे, इधर आर। पूरा रिंग समझ में आया कैसे मैंने किस तरीके से बना दिया। अच्छा अब सुनना, यहाँ पे कुछ क्या होगा, यहाँ बच्चों पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा। वैसे मैंने अल्फा बीटा के बेस पे भी बताया, आप इसको सीधा भी समझ लो इस तरीके से। तो हम क्या करें, तो बच्चों यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है हाइड्रोजन वाला, और यहाँ से ऑक्सीजन वाला, भाई इसको ऐसे समझो कि इसमें से अल्फा बीटा, कहानी तो वही थी। तो मतलब ये देखो अल्फा है, ये आपका बीटा है, ठीक है। तो बीटा कार्बन तो बच्चों यही होगा, इसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन, तो इट इज एसिडिक हाइड्रोजन। अरे दिमाग तो इतना लगा सकते हैं ना। तो एक नया बॉन्ड बच्चों फॉर्म होगा OH के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे लिख लो एफ, एफ का मतलब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बी कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड, भाई डबल बॉन्ड था, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। फिर बच्चों यहाँ पे एफ, फिर यहाँ से बी, फिर यहाँ से आपका एफ, ध्यान दो, और फिर यहाँ से आपका बी। तो मैंने क्या करा है, BF करके लिखा है, फॉर्मेशन ब्रेकिंग, फॉर्मेशन ब्रेकिंग, फॉर्मेशन ब्रेकिंग। एक ये भी ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होता है, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से भी याद रखते हैं। बस बीटा को पहचानो पहचानो, और बीटा कार्बन को पहचानो, और वहां से निकालो एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। बाकी वहां से जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एफ होगा। फिर वहां से नीचे आओ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O की तरफ, तो FB इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इट इज इजी ट्रिक, थोड़ा बेटर भी समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म तो अभी आपको बताया भी, इस तरीके से समझ लो, आंसर सेम बनेगा। यहाँ पे कितने कार्बन की रिंग बच्चों बन रही है, लेट्स चेक। कितने एटम्स की रिंग बन रही है, मैंने बोला था 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो यही बच्चों क्या, यही आपकी ट्रांजिशन स्टेट है ना, जो रिंग बन रहा है ना, रिंग साइक्लिक, ये दिस साइक्लिक पार्ट इज ए ट्रांजिशन स्टेट। तो चेक करो कितने एटम्स बच्चों दिख रहे हैं आपको। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक, दूसरा ऑक्सीजन 2, थर्ड, 4, 5 एंड दिस कार्बन इज 6। तो क्या दिख रहा है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई दे रही है। यहाँ तो किसी कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। सिन इल्यूमिनेशन होता था, सिन इल्यूमिनेशन कराएंगे बच्चों। इल्यूमिनेशन क्या होगा बेटा, एक तो हाइड्रोजन, बेटा कौन सा हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन वाला, और क्या बेटा ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड OR, एक ये वाला, ये आपके अल्फा से। अरे इन दोनों के तो इल्यूमिनेशन था, लेकिन सेम साइड से था। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिन साइड, सेम साइड से था। तो रिजल्टेंट आंसर बच्चों क्या मिलेगा बताओ, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा RCH, ऊपर CH, नीचे CH2, नीचे में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बनेगा RCH, यहाँ डबल बॉन्ड, और नीचे की तरफ आपका CH। ये बन गया आपका एल्कीन। बताओ जरा, किसी कोई कंफ्यूजन। और बाकी बच्चों यहाँ से जब H यहाँ कनेक्ट होगा इसके साथ, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3COOH, एसिड बन जाएगा। तो क्या बना बच्चों, एसिड बन गया, और आपका यहाँ से एल्कीन बन गया। यही है पायरोलिसिस ऑफ। अब देखो, अब करते हैं इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने बच्चों, यूं ध्यान देना, यहाँ पे आपका फिनाइल है, यहाँ फिनाइल है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड OCH3 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। यस, एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, और इधर लगा लेते हैं हम लोग CH3NCH3, और नॉर्मल बच्चों मैंने हीटिंग करा है। बताओ क्या आंसर आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, क्वेश्चन मार्क। देखो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, ठीक है बच्चों। यस, बिल्कुल, आप लोगों ने आंसर्स निकाले हैं, ठीक है, जरा चेक करना। देखो बच्चों, एक बात ध्यान से समझना कि ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप जैसा है, ठीक है। यस, इट इज फंक्शनल ग्रुप। ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा के पास प्रेजेंट है एक हाइड्रोजन, बिल्कुल सर दिख रहा है मुझे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक ठाक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, सिन आपका एलिमिनेशन होगा। पूरी बात समझ में आ रही है। यस, अब सुनना बच्चों प्लीज ध्यान से, जब भी कभी बेटा क्वेश्चन में एक आपको मैथमेटिकल ट्रेंड बताने वाला हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको
इन दोनों को जब भी बच्चों आपको इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मिलता है तो इसमें क्या करना है, सिन साइड आपको यही पकड़नी है, सिन साइड आपको यही पकड़नी है। अभी मैं बताऊंगा आपको डीमॉन प्रोजेक्शंस वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो इन्हीं को पकड़ना है सिन साइड, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या निकल जाएगा आपको, निकल जाएगा फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, वो पता है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनेगा। सिस वाला आपका सिस जैसी कंडीशन और ट्रांस, अब एल्कीन में सिस और ट्रांस वगैरह भी होती है तो वो भी पहचानने वाली जरूरत है। तो कौन सा बनना चाहिए, अरे सिस ट्रांस, स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया ना यहाँ पे। तो क्या करना है, इन दोनों में से आपको सेम साइड से निकालना है, इधर से हाइड्रोजन, इधर से आपका सी डबल बॉन्ड हो ऑक्सीएच3 एंड ऑक्सीजन, ये बात सिन साइड सेम साइड से निकालना है। और बच्चों प्लीज ध्यान देना, क्या मैं इस कंपाउंड को इर्थ्रियो बोल सकता हूँ, अरे इर्थ्रियो पढ़ा था हम लोगों ने, क्या मैं इस कंपाउंड को इर्थ्रियो बोल सकता हूँ, इर्थ्रियो थ्रियो पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ बच्चों, अरे इर्थ्रियो थ्रियो पढ़ा था, सेम साइड, राइट। तो दिस इज इर्थ्रियो कंपाउंड, इर्थ्रियो कंपाउंड पढ़ा था हमने, इट इज इर्थ्रियो कंपाउंड, याद करो पहले वाली कहानी, बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो रहा है बच्चों यहाँ पे आइसोमेरिज्म सेक्शन थोड़ा सा। इर्थ्रियो आएगा, ये इर्थ्रियो दे रखा है, इर्थ्रियो मतलब यहाँ से जब रिमूवल हो रहा है बच्चों सेम साइड से, तो मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में पॉजिटिव बोलूंगा, ध्यान दो, सेम साइड से रिमूवल वी विल कॉल पॉजिटिव, वी विल कॉल पॉजिटिव, थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से बताता हूँ मैं, वी विल कॉल इट इज पॉजिटिव, इट इज ए पॉजिटिव टर्म। अगर हम सेम साइड से निकालेंगे ग्रुप को, दोनों ग्रुप को, तो इसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, और अपोजिट साइड से निकालेंगे तो नेगेटिव लेते हैं, सेम साइड से हम पॉजिटिव लेते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन बच्चों पायरोलिसिस का हीटिंग के बारे में बात की हो, पायरोलिसिस, तो उसको हम लेते हैं बेटा हमेशा हम पॉजिटिव, पायरोलिसिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। और आपको पता है कि हीट है, यहाँ पे जो हीट क्या कर रही है बेटा, सिन साइड से क्या कर रही है बेटा, सिन, सिन इलिमिनेशन, मतलब सिन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखो, सिन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। हीटिंग क्या कर रहा है, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस बच्चों क्या कर रहा है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिन यहाँ पे सेम साइड जा रहा है तो वो भी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी पूरी बात समझ में आ रही है, पायरोलिसिस का मतलब पॉजिटिव, सेम साइड का मतलब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव ही होता है, अरे ये तो पता है ना मैथमेटिकल में, मैनुअल टर्म्स है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव भी आपको मिलेगा। और पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या है, कौन सा प्रोडक्ट, तो भाई सेम साइड से निकला है, तो यहाँ से आपका पॉजिटिव वाला जो होगा बच्चों, इस पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब ट्रांस नहीं होगा, पॉजिटिव का मतलब सिस होगा, सिस का मतलब भी क्या होता है, सेम साइड, अरे हम लोगों ने पढ़ा है, अरे सिस का मतलब भी क्या होता है बच्चों, सेम साइड, तो सिस वाला बनेगा प्रोडक्ट, ट्रांस नहीं बनने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग तरीके से बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका प्रोडक्ट, डेफिनेटली बच्चों वो आपका एल्कीन होगा, बट वो जो एल्कीन होगा वो ट्रांस नहीं होगा, वो आपका सिस होगा, सिस इज द मेजर आंसर, बना लो आप, जो भी ऑप्शन देखेगा उसमें सिस को टिक कर देना बस, समझ में आ गया, इजी था, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान दो, कितनी जल्दी क्वेश्चन बन रहा है, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, बस हर एक चीज को समझने की कोशिश करो अच्छे से, बिल्कुल। यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे भी इथाइल दे दिया मैंने, और यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, और इसके सामने लिखा है बच्चों मैंने हीट, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, अब समझो यहाँ पे क्या होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, ट्रांस प्रोडक्ट बोल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा बेटा। यहाँ हीट, हीट का मतलब क्या है, पॉजिटिव, अरे भाई पैरालिसिस का मतलब क्या, पॉजिटिव होता है, ओएसी यहाँ दे रखा है, इसलिए लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे बीटा, बीटा के पास बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो मैंने बोला था जब भी बच्चों कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से अगर कभी स्ट्रक्चर आपको दे रखा हो, तो क्या करना है कि भाई अगर यहाँ पे हाइड्रोजन इफ इन केस यहाँ पे होता तो बोलते बच्चों सेम साइड में है, लेकिन अभी हाइड्रोजन क्या है बच्चों, इस साइड में दे रखा है, तो बेबल को, अच्छा एक चीज और थोड़ा समझने की कोशिश करना है क्या बच्चों, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, प्लीज लिसन केयरफुली, मैं एक आपको थोड़ा सा एक टर्म बता रहा हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन है मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं डार्क कर रहा हूँ, ये देखो, ये आपकी वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ, और ये वाली वर्टिकल लाइन, ध्यान दो बच्चों, ये दोनों बच्चों होती हैं अबे, कहां से होती हैं, अबे फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से दूर, प्लेन से दूर भागती हुई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये अबे, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा होगा ए और बी, तो मैं क्या बोलूंगा, ये प्लेन से दूर जा रहे हैं, पूरी बात समझ में आ रही है, अवे फ्रॉम द प्लेन, इट इज परफेक्ट, ओके। अब बच्चों लेफ्ट और राइट में जो लगा होता है गिवन स्पीसीज में, अभी मैं दूंगा आपको, तो उनको यहाँ पे जैसा दिख रहा है आपको उसको उठा के यहाँ पे चिपका दो सीधा, तो अबे वालों को हम यहाँ पे ए और बी करेंगे, और मतलब ऐसे बोलो कि वर्टिकल लाइन जो होती है वो अबे होती है, और वर्टिकल लाइन पे जो प्रेजेंट ग्रुप होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ये दूर अबे फ्रॉम द प्लेन होगा। और जो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन दो दिख रही है, समझो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दो दिख रही है,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों मुझे ये बताती हैं कि जो भी गिवन स्पीसीज यहाँ पे लगा के रखी हैं वो 2 बार्स ही प्लेन है, या फिर ऐसे बोलो हमारी तरफ आ रही है, हमारी तरफ आ रही है 2 बार्स। ए और बी कहाँ होंगे, हमसे दूर जा रहे हैं। अभी दिमाग में बैठ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट ये, बिल्कुल इजी। चलो अब समझो, तो सी एस थ्री बच्चों कहाँ पे होंगे, अभी दूर की तरफ जाएंगे। अरे बात समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट बता दिया आपको यहाँ पे। और जो ओएसी पार्ट है यहाँ पे इथाइल पार्ट है, ये मेरी तरफ आ रहे हैं। नीचे इथाइल है, हाइड्रोजन ये भी मेरी तरफ आ रहा है। लेकिन ये ओएसी और ये हाइड्रोजन कहाँ पे, अपोजिट साइड में। तो सर ये ट्रांस को रिप्रेजेंट करेगा। इफ इट इज ट्रांस तो वी विल कॉल इट इज नेगेटिव। क्या समझ में आया? ये नेगेटिव पॉजिटिव का जरा मल्टीप्लीकेशन तो करके देखो, आता क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब शेष नहीं होता है, नेगेटिव का मतलब ट्रांस होता है। बताओ, अब तो रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, एक आसान तरीका बता दिया। तो यहाँ बच्चों क्या ट्रांस बनेगा, बना लो ट्रांस यार। यहाँ लगा लो मिथाइल, यहाँ लगा लो इथाइल, यहाँ पे मिथाइल लगा लो, यहाँ पे इथाइल लगा लो। कोई कंफ्यूजन इसी बच्चों को? दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल इजी, मजा आ रहा है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बच्चों, और ध्यान से सॉल्व करना। यहाँ पे आपका मिथाइल है, और यहाँ पे ले लिया मैंने OAC, और इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट है आपका फिनाइल। ठीक है, वो ईस्टर की बात कर रहे हैं, पायरोलिसिस तो वैसे लेना पड़ेगा। यहाँ पे ले लिया मैंने फिनाइल, इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो इधर ले लिया मैंने, चलो हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, यस, और यहाँ पे ले लिया मैंने इधर मिथाइल। चलो ये मैंने कंपाउंड दिया है, और इसके सामने लिखा है मैंने हीट। सॉल्व करो, क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन सीधी था, हम पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको बच्चों मुझे क्या करना होगा। हम लोगों ने कन्फॉर्मर्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, कन्फॉर्मर्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन दे रखा है, इस प्रोजेक्शन को मुझे कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट किस में करना होगा, इस फॉर्म के अंदर, ध्यान दो। ठीक है, इस फॉर्म में से कन्वर्ट करना, और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सुनना ध्यान से। तो मैंने बच्चों क्या बोला था, आपको कैसे देखना है, देखने का नजरिया देखो बच्चों, है क्या कुछ यूं है कि एक ये फिनाइल और एक ये फिनाइल, कैसा दिख रहा है आपको, आपको सामने से कैसा दिख रहा है, सर नीचे की तरफ दिख रही है दोनों मुझे, दिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। नीचे जब दिख रहे हैं तो उनको उठा के आप लगा लो यही वर्टिकल पे, जैसा दे रखा है वर्टिकल पे दोनों फिनाइल को चिपका लो, बस हो गया। इस तरफ, यहाँ देखो, इस तरफ आपको इस साइड में देखो, आपके राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, एच और ओएसी दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लगा लो ओएसी, यहाँ पे लगा लो हाइड्रोजन, जैसा है वैसा लगा लो। इधर आ जाओ लेफ्ट साइड में, ये क्या पे है, लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में, इधर क्या दिख रहा है, दो मिथाइल को एज इट इज लगा लो, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, बस एज इट इज करेक्ट, कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, यही बनेगा आपका। इसके बाद क्या होगा, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ओएसी ये अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन ये बीटा कार्बन, दोनों कहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने अभी बोला था बच्चों, दोनों कहाँ पे दिख रहे हैं, सेम साइड के अंदर, इट इज करेक्ट। इफ इट इज सेम साइड तो वी विल कॉल के सर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर इसको हीट किया गया है तो इसका मतलब बच्चों, हीट तो यही किया गया है, हीट करने का मतलब बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव के साथ, मैथमेटिक्स समझ में आता है, बस हुई, तो पॉजिटिव ही निकल के आता है, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब बच्चों क्या, बताओ जल्दी से आंसर, क्या बनाया जाए, तो क्वेश्चन इजी था, क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एक फिनाइल, यहाँ पे एक फिनाइल, यहाँ पे भाई सीएस वाला ना, और यहाँ पे आपका मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। ये आंसर 100% करेक्ट है, 4 मार्क्स आपको देके जाए। अगर आपको लॉजिक पता है तो क्वेश्चन कितनी जल्दी बन गया, कॉन्फिडेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। यहाँ क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरीके से, यहाँ पे दे दिया है मैंने ऑक्सीजन, इसके साथ आपका है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH3, करेक्ट है। ओके, ये पूरा का पूरा मैंने स्पीसीज दे दिया है, और इसके सामने मैंने हीट दे दी, और बताओ यहाँ पे क्या आंसर हो। टॉपमैन सेट जब दो बनेंगे प्रोडक्ट, बिल्कुल, तो देख लो यहाँ से, अरे भाई प्रोसेस तो इजी है यार। इसमें यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जिस कार्बन की, एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यस, इस तरीके से कंपाउंड था ये, ठीक है, यस। ये कार्बन क्या होगा बच्चों, अल्फा होगा, ये वाला बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा 1 होगा, ये बीटा 2 होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, बिल्कुल नहीं। क्या करें यहाँ से,
इस वाले ग्रुप को बाहर निकालो, ठीक है। इस वाले ग्रुप को यहां से बाहर निकाले अल्फा। अब देखो बीटा टू के पास क्या है बच्चों, कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। इसके पास क्या है, 1 हाइड्रोजन। हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बीटा वन से भी निकालो, बीटा टू से भी निकालो, तो दो बना सकते हैं प्रोडक्ट, हम लोग बना लेते हैं। तो एक तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा बनेगा आपका प्रोडक्ट ये, यही तो बनेगा 2 प्रोडक्ट। अब इन दोनों में से सेट जब कौन सा, हॉफमैन कौन सा, तो ये भी आपको पता है कि नीचे वाला मोर स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, तो आपका ये सेट जब प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। और इस रिएक्शन में जो स्टीफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बच्चों सिन साइड, सेम साइड से बात करते हैं। और हॉफमैन मैंने बोला भी है, अगर सेम साइड समझ में नहीं आता है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर भी, कोई डैश बैच वगैरह कुछ है नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सेम साइड में कौन है, कि ये वाला हाइड्रोजन है कि ये वाला आपका हाइड्रोजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको आंसर टिक करना होगा हॉफमैन वाला। बिल्कुल सेट जब को टिक नहीं करना है, सेट जब आपका हो जाएगा आपका माइनर आंसर, और ये हो जाएगा आपका मेजर आंसर, ठीक है। अगर डैश वाइज दिखता है सो सिस्ट्रांस। तो आई होप मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया कि जो रिएक्शंस हैं हमारे, कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप जरा उनको प्लीज सॉल्व करना। जैसे एक क्वेश्चन दिया है मैंने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ NCH3। यहाँ टेम्परेचर बच्चों दे रखा है 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वही गैसियस फेज रिएक्शन है, क्वेश्चन में दे रखा है गैसियस फेज रिएक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आप लिख लो अपनी कॉपी पे भी। सेकंड क्वेश्चन कुछ यूं है, इसके साथ यहाँ पे बैच पे बच्चों लगाया मैंने हाइड्रोजन, और डैश पे लगाया मैंने ड्यूटेरियम, ठीक है। डी डी इज द ड्यूटेरियम, डैश पे है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है। इसके साथ मैंने ऊपर लगाया डैश पे हाइड्रोजन, और यहाँ बैच पे लगा लिया है बच्चों मैंने यहाँ पे ड्यूटेरियम। पहले सी तो पूरी ही हो गई है, ठीक है। और नहीं, मुझे ईस्टर लेके आना है, तो एक तरफ ईस्टर लगा लें, एक तरफ यहीं लगा लेते हैं, चलो ईस्टर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑक्सीजन लगा लिया है मैंने, और इसके साथ आपका कार्बन डबल बॉन्ड NCH3, और इसको सिंपल मैंने हीट कर दिया, ठीक है। एक ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकालना, ठीक है, क्या बनेंगे। 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, ध्यान दो बच्चों। ये रिंग, इस रिंग के साथ डैश पे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डैश पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान से समझो हर चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस। देखो यहाँ से मैंने दे दिया है ऑक्सीजन, ये बेस पे दिया है कार्बन डबल बॉन्ड O एंड आपका ये CH3, और इधर बच्चों प्रेजेंट है आपका बेस, बेस भी प्रेजेंट है आपका ड्यूटेरियम, और इसको हीट किया है, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन, जो अभी क्वेश्चन दिया था उसमें ड्यूटेरियम कहाँ पे था, डैश पे था, यहाँ पे ड्यूटेरियम बेस पे है, ठीक है। ये वाला ये ड्यूटेरियम आपका बेस पे है, ठीक है। ये आपको इसका आंसर क्या होगा कोशिश करना, आप अभी भी निकाल सकते हो अगर आप कर रहे हो सॉल्व, कॉपी पेन साथ में रख के बैठे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपको दे रखा है CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड आपका CH3 इधर दे रखा है आपका CH2। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ यही क्वेश्चंस एडवांस के अंदर बच्चों आपको मिल भी सकते हैं इसी कैटेगरी में। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा एडवांस में, लेकिन मेंस में से बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा बोला है कि फर्स्ट बेटा इसको हीट किया गया है, और सेकंड बोला है ओजोनोलिसिस इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक। ये बताऊंगा मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, अगर आपको ओजोनोलिसिस आता है तो आप कर सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को। दो दो ईस्टर दे रखे हैं इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है बच्चों, मैं हेल्प कर दूं, चलो कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो एक तो दो समझने वाली बात है, इसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, आपको बात समझ में आ रही है। यस। तो बच्चों क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन, ये जो पाई ऊपर जाएगा डेल माइनस डेल पॉजिटिव, ये इसके साथ एक नया बॉन्ड बनाएगा, इधर देखो, ठीक है। ऊपर ही रिंग बन जाएगी पूरी, ऊपर ही रिंग बन जाएगी, तो ये पूरा सेक्शन यहाँ से बाहर, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर, तो एसिड तो बाहर निकल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, और डबल बॉन्ड यहाँ पे नया आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर वाला H बाहर ही पूरा, तो यहाँ से ये वाला सेक्शन आ जाएगा, नया नया सेक्शन, नीचे भी क्या होगा, ये नया सेक्शन। तो बेंजीन के एक तरफ आपका डबल बॉन्ड CH2 और नीचे भी आपका डबल बॉन्ड CH2, और यही तो मिलेगा। और फिर इसका आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कराते हैं, एक्चुअली आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसका, देखो क्या है आपको
थोड़ा हेल्प लगेगा आपको, थोड़ा आसान लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस देखो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट भाई, यहाँ से आपको ये मिल गया पहली स्टेप के अंदर, पहली स्टेप के अंदर आपको ये मिल गया यहाँ से डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ मिल गया डबल बॉन्ड CH2। भाई यही तो मिलेगा आंसर, देखो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अच्छा जब बेटा हम ओजोनिसिस में पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा बाद में, अभी मैं तो बस इजी ट्रिक बता रहा हूँ कि बीच में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना उसको तोड़ दो बस, किलबेज बॉन्ड किलबेज यहाँ से कर जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, इधर आपको ऑक्सीजन की इस तरीके बनाते हैं, ऑक्सीजन 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 इस तरीके से अटैच करते हैं, फिर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं यूं, ठीक है। तो यहाँ से आपका बीच में देखो डबल बॉन्ड को बाहर निकाल दो और इसके साथ क्या करो आप एल्डिहाइड वाला सेक्शन बन जाएगा, मतलब रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड हो यहाँ, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ, एक तो ये आंसर मिलेगा कीटोनिक वाला सेक्शन, और 2 मोल्स मिल जाएंगे आपको CH2 फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। यस, एक फॉर्मल्डिहाइड यहाँ से, एक फॉर्मल्डिहाइड यहाँ से, तो इस तरीके से आपको फाइनल आंसर मिलेगा। अभी समझ में आया ओजोनिसिस में? बिल्कुल। अब बच्चों हम बात करते हैं सेकंड, सेकंड है आपका पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट ईस्टर, जेंथेट ईस्टर, एक्स का मतलब बच्चों जेंथेट ईस्टर, ठीक है। यस, XANTHATE, ठीक है, जेंथेट, ये है जेंथेट ईस्टर्स। तो उसका बच्चों हम लोग पायरोलिसिस कहते हैं, सेम प्रोसेस है, एज इट इज सेम प्रोसेस है। तो क्या करें बच्चों, यहाँ से वही बना लें स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे मैंने डैश पे किया है हाइड्रोजन, यहाँ पे डैश पे लगा लेते हैं अपन एक हाइड्रोजन, और एक बैच पे कर लेते हैं बच्चों फिनाइल, इधर बैच पे कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एल्काइल पार्ट। सेम प्रोसेस है, एज इट इज सेम, बस थोड़ा सा समझ लेना कि यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल इजी। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन ईस्टर से आते हैं, लेकिन इनको भी समझ लेते हैं, कोफ सेक्शंस भी आती है अपने आप में। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और इसके साथ प्रेजेंट है C, और मैंने बताया था यहाँ पे आपको एक तो डबल बॉन्ड सल्फर होगा, तो डबल बॉन्ड सल्फर इधर लगा लिया मैंने, और ऊपर बच्चों क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा CH3 सेक्शन, कुछ इस तरीके से होगा, देख लो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन इसमें, बैलेंस सब कुछ पूरी हो रही है, बिल्कुल सही। क्या करें बच्चों, ये वाला कर्व, ये तो आपका क्या होगा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा के पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ये वाला देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वही सीन है कि पाई यहाँ पे आएगा, ये डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा, ध्यान दो, और ये बात समझ में आ रही है, एक नया बॉन्ड आपका बन जाएगा। और टेम्परेचर बच्चों क्या करो, तो टेम्परेचर यहाँ पे होता है 75 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको टेम्परेचर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार टेम्परेचर के बारे में डेल्टा, ये डेल बना के देता है हीट के सिंबल, बस बस ध्यान रखना कि ये जो है जेंथिड आयन है ना, जेंथिड कंपाउंड है, ये जेंथिड ईस्टर है, तो इसको हीट मिलेगी तो बेटा सेम प्रोसेस है, सिन इलिमिनेशन होगा, H को निकालो यहाँ से बाहर, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो क्या बच्चों आंसर लगा, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे इधर फिनाइल है, और इधर फिनाइल लगा लो, यहाँ पे हाइड्रोजन, कोई कंफ्यूजन? ये आपका बनेगा प्रोडक्ट बच्चों एल्किन 81% के अराउंड, काफी अच्छा बनता है, 81% का राउंड आपको एल्किन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जेंथिड कंपाउंड, जेंथिड ईस्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब समझ में आएगा। अब क्योंकि ईस्टर समझ में आ गया तो ईस्टर की तरह ही है, तो फिर यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। CH3 यहाँ पे डैश पे लगाया मैंने हाइड्रोजन, ठीक है, इधर बच्चों डैश पे लगा लेते हैं ऑक्सीजन, और इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर एंड आपका HCH3, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे मैंने बेस पे कर लिया है बच्चों हाइड्रोजन, इसके साथ यहाँ बेस पे आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ डैश पे है आपका हाइड्रोजन। ये कुछ इस तरीके से मैंने स्पीसीज दी है बच्चों, और टेम्परेचर बच्चों वही मैंने लिखा है 87 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वही 75 से अराउंड है। तो ये भी आपका पैरोलिसिस करेगा, और कहाँ से करेगा वो समझ लो ध्यान से, क्या बेटा प्रोसेस होने वाला है, बताइए जरा जल्दी से। यस, क्या होगा प्रोसेस, ये आपका लिविंग ग्रुप होगा, आपको सामने से दिख रहा है लिविंग ग्रुप, ये अल्फा हो जाएगा, तो बीटा कौन सा होगा, बीटा ऊपर भी हो सकता है, बीटा नीचे भी हो सकता है ना। बट मुझे हॉपर की तरफ शिफ्ट करना है, ये भी एक मजेदार कहानी है, तो मैं किसकी तरफ जाऊं बेटा, सिन, मैं सिन की तरफ जाना चाहूंगा। तो देखो ये जो बीटा पोजीशन पे ये वाला हाइड्रोजन आपको कहाँ दिख रहा है, सिस पे, अरे भाई ये वाला ग्रुप कहाँ है बच्चों, डैश पे, या डैश का मतलब डाउन द प्लेन, प्लेन के नीचे है, सिन सिन इलिमिनेशन होता है, तो ये भी डैश पे हाइड्रोजन, ये भी डैश पे है, तो दोनों जगह से निकाल के देखो, मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों जगह से आप निकाल के देखो तो बेटर आपको आंसर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने जब दोनों जगह से निकालूंगा तो पहला आंसर क्या बनेगा बताओ मुझे, तो पहला आंसर आपको बन जाएगा एक तो ये रिंग, और आपको हॉपन की तरफ देखना है, तो यहाँ से आपको डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और इधर आपका एक CH3, CH3,
ये कुछ मिलेगा, बाकी कहीं कुछ है नहीं। एक तो ये मिलेगा प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो बताओ। अब देखो डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं मैं। सेकंड हम बताएंगे तो डबल बॉन्ड आपका कहाँ पे आ जाएगा, नीचे से निकाला मैंने इस वाली बीटा सी वाला हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो बताओ दोनों में से स्टेबल कौन सा। एक CH3 यहाँ पे लगा लेना इस तरीके से। दोनों में से स्टेबल की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा बच्चों। तो हाइपर कंजुगेशन चेक कर लो। हाँ तो मोर मोर स्टेबल कौन सा होगा। मोर स्टेबल बेटा डेफिनेटली ऊपर वाला होगा। देख लो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, मिलेंगे ना। ये मोर स्टेबल, मोर स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बट अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो आपका हॉफमैन, तो हॉफमैन कौन सा होगा। तो ये तो हो गया आपका सेट जो प्रोडक्ट, हॉफमैन कौन सा होगा, ये वाला, ये हो जाएगा आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। और हॉफमैन प्रोडक्ट ही यहाँ पे क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। पूरी बात समझ में आ रही है, इजी है, नाउ इट इज क्लियर। यस बच्चों। अब देखो बच्चों, इसके बाद ये जो हम बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट ईस्टर के बारे में, तो इसका एक नेम है, वो हमारे सिलेबस में उसका नाम नहीं है रिएक्शन का, उसको बोलते बोलते हैं चुगेव रिएक्शन, CHUGAEV। ठीक है, चुगेव रिएक्शन के नाम से इसे हम कॉल करते हैं, आपको ध्यान नहीं रखना है, बट नाम होता है इसका एक चुगेव रिएक्शन। प्रोसेस देख लो एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे CH2, यहाँ पे लिया है मैंने इधर ऑक्सीजन, इसके साथ यहाँ कार्बन, यहाँ पे HCH3, वही इजी ट्रिक की तरफ चल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है और इधर आपका यहाँ से CH2 है। ठीक है, यस, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। और इसको हम करते हैं डैश और बैच बना के, यहाँ पे डैश डैश डैश, ये डैश, ये डैश, यहाँ पे डैश, ये सारे के सारे डैश होंगे, इससे पूरा रिंग बना दिया मैंने। ठीक है, वही इजी ट्रिक। तो कहाँ से बच्चों, एक तो देखो ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको F बोल लो, बॉन्ड फॉर्मेशन, नीचे की तरफ आ जाओ, FB, फिर से FB, कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर से बच्चों FB, हो गया पूरा। FB कर लेना, समझ में आ जाएगा, इजी है। कहानी कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से FB कर लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। बस ब्रेक कर लो। ब्रेक करेंगे कौन कौन सा बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, B लिखा है, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, करेगा। तो बस बना लो यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आंसर, तो यहाँ से मिलेगा बच्चों सीधा CH2, ये वाला सेक्शन भाई, एक बैलेंस यहाँ खाली, एक बैलेंस यहाँ खाली होगी, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर से इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, और ये आपका हॉफमैन होना चाहिए मेजॉरिटी के। इजी था बिल्कुल। ये ट्रांजिशन स्टेट मैंने बताने की कोशिश करी है, ट्रांजिशन स्टेट आपको बताइए मैंने, इट इज क्लियर। और सेकंड क्या बनेगा, सेकंड में कुछ है नहीं कि इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दो इसके साथ, तो आपका यहाँ पे बना लो इस तरीके से, कार्बन, इसके साथ यहाँ सल्फर, और यहाँ प्रेजेंट है आपका एक हाइड्रोजन, नीचे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका S, और आपका ये CH, कुछ ये बनेगा आपका, आपका ये फाइनल प्रोडक्ट। ये इतना पूरा समझ में आ गया, इजी था बिल्कुल। चलो बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है बच्चों पायरोलिसिस, पायरोलिसिस ऑफ अमीनो ऑक्साइड। ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी को भी समझते हैं, क्वेश्चंस कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो अमीनो ऑक्साइड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले देखो अमीनो ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। जैसे मान चलो बच्चों, यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है CH3, इसके साथ यहाँ पे नाइट्रोजन है CH3 NCH3, और यहाँ पे आपका लोन पेयर, ये अमाइन दे रखा है। और इसके सामने कुछ मैं कंडीशंस लिखता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है बच्चों H2O2। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे है, हम फॉलो करते हैं MCPBA। ठीक है, यस, ये बेंजोइक एसिड का सेक्शन है। ठीक है, ओके, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हम फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कारोज एसिड। ठीक है, और फोर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पर ऑक्सी, पर ऑक्सी एसिड्स, पर ऑक्सी एसिड्स लिख सकते हैं। तो क्या दिख रहा है सर, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चार चार लिख दिए हैं। इन चारों का मतलब क्या है, इन चारों का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जब रिएक्शन प्रोसीड कराओगे तो आप यहाँ पे H2O2 आपको लिखा मिल सकता है, आपको MCPB लिखा, ये सब आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, प्रोसीड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कारोज एसिड में लिखा मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका परऑक्सी, आपका ये एसिड्स लिखा मिल सकता है।
तो यहाँ से बच्चों ये जो नॉर्मल एल्काइन, नॉर्मल आपको यहाँ पे जो दे रखा है, ये आपको अमाइन दे रखा है, ये आपका टर्शरी अमाइन दे रखा है। ये टर्शरी अमाइन बच्चों कन्वर्ट होगा आपके किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा जो मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, जो है बच्चों यहाँ से आपका अमोनियम वाला, ठीक है, क्वार्टरनी वाला सेक्शन था उसको आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, ऊपर आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होगा पूरा का पूरा, ऑक्सीडेशन करके यहाँ से सबसे ऑक्सीडेशन करके पूरा प्रोसेस करके ये बताऊंगा प्रोसेस में कैसे होता है, मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे O माइनस होगा, जो मुझे बताना है अभी उसको समझने की कोशिश करूंगा। यहाँ पॉजिटिव होगा और नीचे आपको यहाँ से मिलेगा CH3, एक CH3 आपका ये, तो ये CH3 पहले से प्रेजेंट थे वो तो सेम है, बट यहाँ पे बस एक नया बेटा डेवलप होगा, ये वाला क्वार्टरनी वाला सेक्शन कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिले, ठीक है, ऊपर O माइनस आपका डेवलप हो गया, ठीक है, ये मुझे चाहिए था। अब रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगी, बिकॉज यही अमीनो ऑक्साइड के सेक्शन है, और यही तो अमीनो ऑक्साइड है, ये थोड़ी ना अमीनो ऑक्साइड है, ये अमीनो ऑक्साइड है। रिएक्शन से यहाँ से स्टार्ट होगी, समझ में आ रहा है, करें रिएक्शन स्टार्ट, चलो देखते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने लिया है वो कंपाउंड इस तरीके से, यहाँ पे आपका ये CH3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, एक CH3 एक दूसरा CH3, इसको वही बच्चों हीट किया गया है। और हीट करने के साथ क्या होगा मैकेनिज्म, वो आपको ऑलरेडी पता है, क्या करें बच्चों बताओ। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, लीविंग ग्रुप, सहन समझो, ये पूरा का पूरा ग्रुप है लीविंग ग्रुप, तो मतलब ये अल्फा हो जाएगा, इसके बगल वाला यहाँ पे बीटा होगा, और बीटा कौन सा होगा, ये अल्फा हो गया है, ये आपका एक बीटा आपका यहाँ हो जाएगा, बस यही आपको बीटा देखते हैं। तो क्या किया जाए, निकाला जाए, हीट कर दी मैंने। चलो समझते हैं इसके ट्रांजिशन स्टेट को। तो मैंने यहाँ पे रिंग बनाया, और रिंग के साथ बच्चों हम क्या करेंगे, ये आपका CH2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इधर आपको लगा दे रखा है नाइट्रोजन, CH3, CH3 एंड O माइनस। अब सुनना बच्चों, ध्यान दो, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने कुछ यूं किया है, हम लोग बेटा जनरली किसके बारे में बात करते हैं कि अल्फा के बगल में बीटा है, तो बीटा के पास होनी चाहिए हाइड्रोजन, हम उनसे वहां से एलिमिनेशन कराएंगे, वहां से एक्शन को प्रोसीड करते हैं। लेकिन कोब, ये एक्चुअली पार्ट है बच्चों कोब सिलेक्शन का, जिसका नाम है कोब सिलेक्शन, मैं बताऊंगा यहाँ पे किस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीटा के पास जो प्रेजेंट आपके CH3 ग्रुप है, ध्यान दो, बीटा के पास जो प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप है, उन एल्काइल ग्रुप के पास होने चाहिए हाइड्रोजन, और जनरली हम एल्काइल ग्रुप को वहां फॉलो करते हैं। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आपका जाएगा, वो सुनना, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जब यहाँ तो H+ की फेज में यहाँ से बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। लेकिन इसको, एक सेकंड यार, कुछ ना मिस्टेक हो गई है रिएक्शन के अंदर, बीटा के साथ CH3 है, तो वहां से तो स्टेबल बनेगा नहीं, बिकॉज नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं होगा, नहीं नहीं, वो आती है की गड़बड़ हो गया कुछ यार इसमें, आई थिंक इसका अरेंजमेंट कुछ तो मिस्टेक किया है। कोप सेक्शन ठीक है, बीटा वाला ही सेक्शन होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हुआ कुछ है, मैं हुआ कुछ यहाँ पे ये है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एंड करता हूँ, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हुआ कुछ ऐसा है बच्चों कि बीटा पे ही होना चाहिए, तो बीटा का मतलब कोप्स की बात करेंगे तो वहां से तो यार जा नहीं सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं कि यहाँ लगाते हैं, चलो CH3 बैलेंसी पूरी कर लेते हैं, CH3 यहाँ लगा लिया, ठीक है, ओके ओके डन, अब बेटर है। तो अभी देखो ये क्या होगा, अल्फा, बीटा 1 यहाँ हो जाएगा, बीटा 2 ये होगा, और बीटा 3 ये होगा। अब देख लो, अब सही बना है, बिल्कुल सही बना है, बिल्कुल। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तीन दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो बच्चों जब हीट करेंगे तो रिएक्शन हमारा बीटा 3 से स्टार्ट होगा, समझना ध्यान से, बीटा 3 से है। तो बीटा 3 से अगर प्रोसीड करेंगे तो क्या सर्जम हॉपमैन के बारे में बात करेंगे, तो हॉपमैन इज द मेजर आंसर, देखते हैं उनसे, लिखने में एरर हो सकता है किसी से भी, ठीक है, वही एक एरर हुआ था और कुछ दिक्कत नहीं। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या होगा, इधर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ से सेक्शन दिखेगा आपका, ये CH2 और यहाँ से हाइड्रोजन, नीचे वाला सेक्शन आपका यहाँ से नाइट्रोजन है, CH3 है, CH3 है, और इधर ऑक्सीजन है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से बच्चों नया बॉन्ड बनेगा आपका ये वाला, ये जो दिख रहा है H और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा ये वाला, ये बॉन्ड यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, तो मतलब ये H+ की फेज में जाएगा, डेफिनेटली बीटा है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके इधर शिफ्ट कर देगा, बात समझ में आ रही है, इधर शिफ्ट करेगा तो ये क्या होगा भाई, नाइट्रोजन की बैलेंसी 5 तो होगी नहीं, अरे भाई तो कार्बन की बैलेंसी 5 हो सकती है क्या, जब इधर आएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तो हो नहीं सकते, तो ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, बिकॉज वो लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ से बाहर चला जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है, अरे बताओ बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ना, यहाँ से लेके बाहर चला जाएगा, पूरी बात समझ में आ रही है, क्लियर, निकालो यहाँ से प्रोडक्ट क्या होगा, तो डबल बॉन्ड एक
होगा, बाकी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा रिंग, और रिंग के ऊपर यहाँ से मिलेगा डबल बॉन्ड एन आपका CH2, ये मिलना चाहिए, ये मिलेगा प्रोडक्ट। अब चेक कर लो, डेफिनेटली आपका ये हॉप में नहीं होगा। अगर नीचे से निकाला होता, अगर इस बीटा से निकाला होता तो बच्चों डबल बॉन्ड कहाँ पे आता बताओ जरा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आता, और यहाँ डबल बॉन्ड तो आपका वो सेट चला जाता, बिकॉज ऊपर CH3 अल्फा ज्यादा हो जाती। नीचे चेक करो, दो इधर, तीन इधर, दो इधर, बहुत देखो आपका सेट जब तो वो आपका माइनर हो जाता है, तो हॉपमैन आपका यही होगा, तो ये आपका हो गया है माइनर प्रोडक्ट। पूरी बात समझ में आ गई। और दूसरा क्या निकलेगा, यहाँ से नाइट्रोजन होगा, इसके साथ एक OH बन जाएगा, एन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, बाकी एक आपका लोन पेयर, 5 बैलेंसी होती है, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया पूरा, बताइए जरा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोप रिएक्शन, COPE, कोप रिएक्शन, यही है कोप रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो मिलता है प्रोडक्ट बेटा, वो बिल्कुल आपका लगभग 97% अराउंड, 97% आपको मिलता है सेट जो आपका हॉपमैन प्रोडक्ट, 97% अराउंड बिल्कुल आपको मिलता है, ठीक है। और 3% आपको समथिंग मिलता है आपको, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है, 3% आपको मिलता है यहाँ पे सर्जर प्रोडक्ट। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन देता हूँ जरा, उस पर आंसर देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों कुछ यूं है, यहाँ पे डैश डैश पे प्रेजेंट है आपका CH3, और इस जगह बेस पे प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये बेस पे दे रखा है नाइट्रोजन O-, इसके साथ एक मिथाइल, यहाँ एक मिथाइल आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नीचे डैश, और डैश के बाद बेस पे यहाँ पे है हाइड्रोजन, और इधर लगाए हैं दो इस तरीके से ग्रुप। ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, इसको हीट किया गया है, बताओ आंसर क्या बनेगा। ठीक है, आप होमवर्क लिख लो इसे, और प्लीज इसको ट्राई करना। बताओ बच्चों, आप यहाँ भी निकाल सकते हो, निकाल लो इसका आंसर क्या होगा। ट्राई करोगे इसको, इस क्वेश्चन को, बिल्कुल होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि इधर दिया है ये, यहाँ पे नाइट्रोजन है कुछ इस तरीके से, और इसके साथ उसने पता है क्या लिख के दिया है, उसने प्रोसीड किया है वही H2O2 वाला सेक्शन, फर्स्ट स्टेप में सेकंड सेक्शन में हीट किया है। तो H2O2 से पता क्या करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे आपका ये नेशेंट ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा, सिर्फ ये करना है, ठीक है। और बॉन्डिंग बना के यहाँ से पहले बना लेना, इस कंपाउंड कन्वर्ट कर लेना, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, देख लो ध्यान से एक बार। यहाँ से ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ से नाइट्रोजन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर O- होगा, बाकी दो आपके मिथाइल। अब रिएक्शन प्रोसीड कराना आप हीट के साथ, और फिर बनाना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, कुछ इस तरीके से होमवर्क ले लो और कर लिया करो, इसमें आपका बेनिफिट, ठीक है। यहाँ बच्चों कुछ दे रखा है इस तरीके से, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये लॉन पेयर है, और यहाँ पे आपका वही सेक्शन है H2O2 एंड आपका हीट, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये भी आपको बताना है, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रिंग दे रखा है, रिंग के साथ उसने डैश पे लगाया है कार्बन, यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट है आपका CH3, इधर यह हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन, CH3, CH3, इधर है O- करके दिया है। मतलब कार्बन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे उसने डैश पे दे रखा है, बेस पे हाइड्रोजन है, और डैश पे दे रखा है बच्चों CH3, और इसको हीट किया गया है, और बताना है आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन यहाँ तक सभी से। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन जो दिया है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, देन इसके साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन, देन ये, इसके बाद बच्चों कर लेते हैं अपन, डैश पे है नाइट्रोजन, और एक रिंग बना के उसने दे रखी है कुछ इस तरीके से, ये N1 2 3, एक होगा लॉन पेयर, और इसके साथ इसने दे रखा है कुछ इस तरीके से एल्काइल पार्ट बेस पे है,
ये एरोमेटिक ऑन दी प्लेन है, एराइल पार्ट है, नाइट्रोजन पे आपका यहाँ लोन पेयर है, और इसके साथ उसने दे रखा है यहाँ पे H2O2 फर्स्ट स्टेप के अंदर, और सेकेंड स्टेप में उसने दिया है बच्चों हीट। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये भी क्वेश्चन आपके IIT एडवांस का है। देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं IIT एडवांस के अंदर वो बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चंस है। ठीक है, उस पर हमें उसी तरीके से बैठना होगा। ठीक है,